हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की, जिसका नाम चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने 3.1 तक कर लिया है, ठीक है। तो अब हम 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है दोस्तों। जिसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये पहला समीकरण हो गया, पहले मान लेंगे इसे पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे किससे? लिखेंगे हल प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों लिख लिया प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले करते हैं जो समीकरण 1 होता है उससे हम x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 से। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, क्या? समीकरण 1 से। तो ये वाला समीकरण उठा के यहाँ पर रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। अब इससे हम एक चर का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो x बराबर ये 14 हो गया, और इस y को, ये प्लस का y है, जब ये 14 की तरफ आएगा इधर बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस का y, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x का मान मिल गया, मिला। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण, अब इस x को मान को समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। किसमें? समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब इस समीकरण में किसका मान रख देंगे, x का, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 14, ठीक है, माइनस वाई इतना, ये इस x की वैल्यू इतना है, और ये माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस 14 को आप इधर लेके जाएंगे, और ये माइनस का y जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y, पर माइनस माइनस का प्लस और माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब ये 4 है, ये 4 है, तो ये आएगा 14 इधर, ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस का 14, ठीक है दोस्तों। अब क्या, ये माइनस का 2y इक्वल टू 4 में से 14 घटाओगे तो ये माइनस माइनस है ना, तो देखिए 14 में से 4 से घटेगा, तो देखिए प्लस माइनस का माइनस और बड़े पद का चिन्ह, बड़ा पद आपका क्या है 14, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस। अब 14 में से 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा 10। अब ये माइनस से माइनस मुंह पिटवा लिया, ठीक है, क्या कर दिया। अब y बराबर क्या आ गया, 10 बटा के 2, 10 बटा के 2, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, तो y बराबर क्या आ गया 5। क्या, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है दोस्तों। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो अब इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे, चाहे 1 में रख देंगे, हमारा मान x का निकल जाएगा, ठीक है। तो हम चाहे 1 या 2 दोनों समीकरण में किसी में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर 5, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या आ गया 14, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर क्या आ गया
14 में से 5 घटाएंगे तो 9। क्या आ गया? 9। तो दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो हम लिख देंगे एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। हमारा जो आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया, पूछा प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि जब करते हैं तो उसमें जो पहला समीकरण होता है, हम पहले समीकरण से एक्स का या वाई का, ठीक है, दोनों चरों में से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो पूरी तरह से तो मान निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हम एक्स तरीके एक चर का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उस जो चर का मान आया है उसको हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब उसे सॉल्व करेंगे एक्स का मान रख के दूसरे समीकरण में, जो मान आएगा तो उसमें आपका एक चर का मान पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब वो पूरी तरीके से आ जाएगा तो उस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख देंगे। हमारा एक फिर दूसरा समीकरण जो होगा, ठीक है, सॉरी, जो दूसरा चर होगा उसका भी मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 6। ठीक है, तो दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। ठीक है, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, जो ये समीकरण 1 है, सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से इन दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s बराबर क्या आ गया, 3 प्लस टी। क्या, 3 प्लस टी, क्योंकि ये जो टी माइनस में है इधर आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। अब लिखेंगे s का मान समीकरण, अब इस समीकरण का मान, सॉरी, इस s का मान हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण लिखिए। समीकरण क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, यही है। फिर उसके बाद s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी, ठीक है, बटा 3 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, या तो आप एलसीएम नहीं ले सकते हो तो ऐसे कर लीजिए, तिरछा गुणा, फिर इसका आप नीचे वाले का आपस में, हर का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 दूना 6 आ गया। अब इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, किसके साथ, सॉरी, 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3 प्लस टी के साथ। ठीक है, और इस 3 का गुणा किसके साथ, 3 6 18, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ये बटा का 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2 तिया 6 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 टी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका टी है दोस्तों, सॉरी, टी है, तो आपका हो जाएगा 3t। ठीक है, अब ये देखिए, a प्लस का 3t हो जाएगा। ठीक है, अब ये बटा का 6
इक्वल टू 6/1। अब इन दोनों का तिरछा गुणा, जब आप इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 + 2t + 3t इक्वल टू, ठीक है, 6 के 36। अब सही हो गया। अब क्या, इस 6 को भेज देंगे आप इधर और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 3 2 5t इक्वल टू 36, ये 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6, तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। तो t बराबर क्या आ गया 30/5, 5 1 कम 5, 5 6 30। तो t बराबर क्या आ गया 6। अब ये 6 आ गया किसका मान, t का। अब इस t के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, t = 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या है s - t = 3। s माइनस t की वैल्यू कितनी है 6 = 3, तो s ये आपका हो जाएगा 3, ये प्लस का 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस का, सॉरी ये माइनस का 6 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 6। तो s बराबर क्या आ गया 6 3 9। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों s की वैल्यू क्या आ गई 9 और t की वैल्यू क्या आ गई 6, क्या 6। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से s की वैल्यू और t की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन उन दोनों का जो समीकरण था हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ये हमारा क्या है समीकरण 3x - y = 3 हो गया समीकरण नंबर 1, और दूसरा 9x - 3y = 9 ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप क्या करेंगे लिखेंगे हल, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 को उठाएंगे और इससे x या y का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है 3x - y = 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 हमें सिर्फ x, चाहे हम x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, ठीक है, तो हम निकालेंगे 3x, ठीक है, = 3, ये माइनस का y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, तो x बराबर क्या आएगा 3 + y/3, यही होगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे x का मान, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब इसे समीकरण 2 में रखेंगे इसमें, तो इस रखिए 9x - 3y = 9। ठीक है, तो वैल्यू क्या है 9, ठीक है, इंटू 3 + y/3, ठीक है, माइनस का 3y = 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें करेंगे, 3 3 के 9 प्लस 3 1 का 3y - 3y = 9। तो देख रहे हैं ये प्लस 3y या माइनस 3y आपस में मुंह पिटवा लिया, खत्म। ठीक है, तो क्या बच गया 9/9। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद ये इसके आगे क्वेश्चन नहीं होगा, बस अब इसके आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये 9/9 आ गया। ठीक है, हमारा चर है ही नहीं। ठीक है, तो सवाल होगा नहीं होगा, तो अतः हम लिख देंगे, अतः इस समीकरण युग्म, क्या युग्म के अपरिमित रूप से, क्या अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है 1 2 3 हमने तो कर लिया
और ये जो 3 क्वेश्चन बच जाना है, इसके लिए हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, करीब करीब 35-40 मिनट का। तो मैं उतना, बाकी के 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका लिंक मैं उस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में।